वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपने कुछ बातें जो हैं सुन रखी होंगी और आज हम उनका क्लियरिफिकेशन करेंगे। यानी कि कुछ बातें हैं जो आप सच मानते हैं लेकिन वो सच नहीं है, और जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनकी वजह से आप जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को जरूर पूरा देखें, और वीडियो देखने पर अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, प्रेग्नेंट होना या कंसीव करना हर महिला चाहती है कि उसका खुद का सुंदर स्वस्थ बच्चा हो, और इसके लिए कई बार कोशिश भी करती हैं और कई सारी चीज़ें फॉलो भी करती हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में कई सारी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई सारी बातें जो है दिमाग में क्लिक करती हैं और हम ये सोचते हैं कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो ऐसे ही कुछ बातों के सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं और जानेंगे कि इनकी सही आंसर क्या है, और आपको इन चीज़ों को फॉलो जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप हेल्दी कंसीव करना चाहते हैं, हेल्दी बेबी को जन्म देना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिसमें मैंने बताया है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले कौन कौन से टेस्ट हैं जो कराने हैं। अगर आपको कंसीव हो गया है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओव्यूलेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन को लेकर के महिलाओं के मन में जो है भ्रम क्या है। अक्सर महिलाएं मानती हैं कि हमारा ओव्यूलेशन डेज जो होता है वो 14वें दिन होता है, जबकि अगर इसकी रियलिटी की बात करें तो ओव्यूलेशन डे हर महिला का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपका पीरियड साइकिल अलग अलग होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल छोटा है तो आपका ओव्यूलेशन डे पहले आएगा, अगर आपका पीरियड साइकिल बड़ा है तो आपका ओव्यूलेशन डे बाद में आएगा। तो फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ओव्यूलेशन डे के दिन ही आपको अगर आप ओव्यूलेट करती हैं और उस टाइम पर आप रिलेशनशिप बनाती हैं तो कंसीव जल्दी हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन ओव्यूलेशन डे 14वें दिन होगा, ये कैसे पता करेंगे? फ्रेंड्स, जो भी आपका पीरियड टाइम है या पीरियड डेट है, उसकी नेक्स्ट जो आपकी आने वाली है उससे आप पीछे आइए, 10 दिन पीछे गिनेंगे। यानी कि अगर आपको मान लो 24 को पीरियड आया है और नेक्स्ट टाइम भी आपको 24 को ही आएगा, तो 24 से आपको बैक में आना है 10 दिन पीछे या 16 दिन पीछे। ठीक है, 10 से 16 दिन के बीच में आपके ओव्यूलेशन डे आ जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका फिक्स टाइम पर आता है तो आपका ओव्यूलेशन डे तो फिक्स हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड 4 दिन पहले या 4 दिन बाद में आते हैं, तो फिर वो मार्जिन आपको रखना होता है कि जो जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे हो सकता है। फिर अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से आपको पता चल ही जाता है कि एग फूट गया या नहीं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ओव्यूलेशन होने पर आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो होती है आपकी यौन इच्छा में वृद्धि हो जाना, म्यूकस गाढ़ा हो जाना, सर्विक्स की पोजीशन चेंज हो जाना, स्तन जो होते हैं मुलायम हो जाते हैं, आपको स्मेल ज़्यादा आने लगती है, साथ ही आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। आपको इंटीमेट उन्हीं दिनों में होना है, तो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ओव्यूलेशन डेज में होना है, लेकिन अगर हम बात करें एग की एज और स्पर्म की एज की, लाइव एज की, तो वो होती है, देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं का एग जो है 24 घंटे के लिए ही रिलीज होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, यानी वो फर्टाइल नहीं रहता और कंसीव नहीं होता। जबकि जेंट्स के जो स्पर्म होते हैं उनकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें वो 7 दिन तक रह सकते हैं। यानी कि आप अगर 7 दिन पहले भी इंटीमेट हुए हैं या आपने रिलेशन बनाया है तो 7 दिन तक वो वहाँ खड़ा खड़ा इंतजार करेगा आपके ओवम का, यानी कि आपके एग के रिलीज होने का। तो 7 दिन का मार्जिन जो होता है वो होता है, और अगर आपने 7 दिन पहले रिलेशन बनाया है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जरूरी होता है कि आप अल्टरनेटिव रिलेशन बनाएं ताकि आपको जल्दी कंसीव हो। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन होती है वो होती है करके, तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिज्म को प्राप्त करेंगी तभी आप कंसीव करेंगी, क्योंकि इसकी जो साइकिल होती है उसमें
जो स्पर्म होते हैं वो एक मिडिल टाइम पर होते हैं, यानी कि शुरुआती हिस्से में जो लिक्विड निकलता है वो एक उसमें कुछ मात्रा में स्पर्म की संख्या होती है। फिर बाद में जब आप स्खलित होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में स्पर्म की संख्या होती है और लास्ट में पानी होता है। तो कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अगर हमने एंजॉय नहीं किया है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पर्म अपनी रेस करते हैं और एग तक पहुंचते हैं और फर्टाइल भी कर देते हैं, यानी कि आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज महिलाएं ये सोचती हैं कि सारा मटेरियल तो बाहर आ गया है तो फिर हम कंसीव कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जो मटेरियल बाहर आता है उसमें स्पर्म की संख्या नहीं होती है, वो एक सपोर्ट के तौर पर, एक सॉल्यूशन के तौर पर जाता है, जो कि पुश करता है प्रेशर के थ्रू, ताकि जो स्पर्म है उनको आगे तक ढकेल सके, यानी सही जगह पर पहुंचा सके। तो इसको लेकर के भी महिलाओं में संशय रहता है और वो ऐसा सोचती हैं। तो ये सारे मिथ हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको अगर इस तरह के दिमाग में बातें आती हैं तो इनको बिल्कुल निकाल दीजिए। और आप एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है कुछ पोजीशंस के बारे में। जैसे कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी पोजीशंस के बारे में सुना होगा कि ऐसा करने से आपको जल्दी कंसीव हो जाता है, पैर ऊपर करने से जल्दी कंसीव हो जाता है, या पिलो लगाने से जल्दी कंसीव हो जाता है, या फिर जो जितनी देर तक आपके बॉडी में यह पदार्थ रहेगा उतनी देर तक आप चांसेस बढ़ जाते हैं, या डॉग पोजीशन करने पर। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्या जानवर इस तरह की अलग अलग पोजीशन तो नहीं करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू स्पर्म जो है आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके एग तक पहुंचते हैं और फर्टाइल होते हैं, यानी कि वहाँ पर ओवम बनाते हैं और एग से को फर्टाइल करते हैं और आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये सारे मिथ हैं जिनको लेकर के महिलाओं में अक्सर ये दुविधा बनी रहती है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप गर्भ निरोधक टैबलेट्स लेती हैं तो फिर आपको कंसीव करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रेंड्स, कुछ हद तक अगर हम मान लें कि जो टैबलेट हैं उनका असर रह सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी नेचुरल तरीके से पीरियड आने लगते हैं तो फिर इस दवाइयों का जो असर है वो कम हो जाता है। कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। तो कई बार ऐसा होता है, और ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार सारे हार्मोन्स का टेस्ट जरूर करा लें। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि आपके हार्मोन्स लेवल का पता चलता है। तो जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।